तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये क्लास हमारी मेंस बैच की है, जो अपकमिंग सीजीएल मेंस बैच आने वाला है, जो स्टार्ट हुआ है, अपकमिंग मेंस जो होने वाला है उसकी क्लास है। लेकिन आज की क्लास अपने आप में कंप्लीट क्लास होगी, जिसके अंदर हम जानेंगे कि वैल्यू पुटिंग क्यों करनी चाहिए, वैल्यू पुटिंग क्यों करनी चाहिए, वैल्यू पुटिंग कब करनी चाहिए और वैल्यू पुटिंग कहाँ करनी चाहिए, और वैल्यू पुटिंग और वैल्यू हिटिंग में डिफरेंस क्या है। हम हर जगह ये बोल देते हैं कि अच्छा वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू ऐसे ही रख देना और वैल्यू रखनी है या नहीं ये पता होते हुए रखना, दोनों में अंतर है। ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। उम्मीद करते हैं आप मुझे देख पा रहे होगे। तो एक बार अगर आपका कोई संगी साथी भी देखना चाहता है तो उसको भी बुला लेते हैं और फिर फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये क्लास जिस बैच में आप देख रहे हैं वो बैच ये है अल्ट्रा मेंस बैच। बैच का नाम ही अल्ट्रा है। 140 घंटे की क्लासेस में कंप्लीट सिलेबस खत्म करेंगे। गारंटेड है, अगर आप इस बैच में पढ़ रहे हैं और ये बैच शुरू से अंत तक आप खत्म कर रहे हैं तो 100% स्कोर की गारंटी है। इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कोई भी कोड इस्तेमाल करके, अगर आप विकलांग हैं, आपके माँ बाप नहीं हैं, तो ये बैच आप सबके लिए करियरविल ऐप के ऊपर एकदम फ्री है। अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो भी आप हेल्प 100, अगर आपके पास पैसे की कमी है, हेल्प 200, 300, जो भी कोड लगता है वो लगा करके देख सकते हैं। आपके फायदे की बात होगी। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी हम अलजेब्रा पढ़ने की बात करते हैं तो हम बेसिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं, हम पॉलिनोमियल और इक्वेशंस की बात करते हैं और हम ग्राफ की बात करते हैं। बट आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि वैल्यू पुटिंग क्या है, वैल्यू पुटिंग कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। तो आप हेडिंग लगा लीजिए वैल्यू पुटिंग। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने कैसे बनाया था, आज हर कोई ये कह देता है एक इक्वेशन दो वेरिएबल। ये कोई भी दिखा दे, अगर 2017 से पहले किसी ने अपनी क्लास में कराया हो या फिर किसी ने अपनी क्लास में पढ़ाया हो, या कोई भी वीडियो 2017 से पहले का अगर ये दिखा देता है कोई कि एक इक्वेशन दो वेरिएबल, एक को जीरो कर दो, तो मैं हाथ पैर सब दे दूंगा आपको। अगर कोई ये दिखा दे कि मेरे से पहले 2017 के सितंबर और के वीडियो से पहले अगर किसी ने वैल्यू पुटिंग इस तरीके से कंसेप्ट के साथ पढ़ाई है तो मेरा नाम बदल देना। ये होती है गारंटी जो मैं दे रहा हूं। लेकिन अच्छा लगता है जब सब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और यही वो पहली वीडियो थी मेरी जो वायरल हुई थी, जिसमें मैंने यही बात बताई थी। बहुत अलग बात थी, इससे पहले किसी किताब मैंने लिखी थी और मैंने सोचा था, और कैसे सोचा था आपको बताता हूं। मैंने ऐसे सोचा था, जब हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई राधा और श्याम मिलने का प्लान कर रहे हैं, राधा और श्याम मिलने का प्लान कर रहे हैं और दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, दिलों के बीच की दूरी 0 है। राधा जी की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और श्याम जी की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम ये कहते हैं कि ये 1 घंटे में मिल जाएंगे। वो 3 चलेंगे 1 घंटे में, वो 2 चलेंगे 1 घंटे में और 1 घंटे में इनकी मुलाकात हो जाएगी। फिर ऐसा पढ़ाया जाता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कि इन दोनों की स्पीड का सम जब तक 5 रहेगा तब तक ये 1 घंटे में मिलते रहेंगे। तो फिर हम ये कहते हैं कि हम एक की स्पीड को 0 मान लेते हैं और हम टाइम पता है कैसे निकाल रहे होते हैं, दोनों की स्पीड के सम से भाग कर देते हैं और 1 घंटे टाइम आ जाता है। कैसे, हम कहते हैं कि इसकी स्पीड हम 0 ही मान लेते हैं और फिर 5। तब मुझे एक बात समझ में आई कि अगर x प्लस वाई बराबर 5 है और मुझसे कुछ भी सवाल अगर इसके आधार पे पूछा जाता है, इसका मतलब उसमें x प्लस वाई का इस्तेमाल होगा। कोई भी x प्लस वाई बराबर 5 देके मुझसे x और y नहीं पूछ सकता। आप समझो, मैं ग्राफ से बताता हूं। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई 5 है, बताओ x और y क्या है, तो मैं साफ साफ कहूंगा कि यार x और y के इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं। हो सकता है ये 5 0 हो सकता है 0 5 हो सकता है 4 1 हो, 1 4 हो, 3 2 हो, 2 3 हो, और पॉइंटों में भी तमाम हो सकते हैं। अनंत वैल्यू हो सकती हैं। मानते हैं आप इस बात को? अच्छा, अनंत वैल्यू हो सकती है तो फिर मैं क्या पूछ सकता हूं? यानी मैं अगर लेकिन ये पूछ लूं आपसे कि x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे ये आप पूछ सकते हो। मैं आपसे पूछ लूं कि 6x प्लस वाई क्या होगा, तो आप कहेंगे ये आप पूछ सकते हो। यानी मैं आपसे वही पूछ सकता हूं जो x प्लस वाई पे डिपेंड कर रहा है।
मैं आपसे कुछ भी ऐसा नहीं पूछ सकता जिसमें x और y के अलग अलग मान की जरूरत पड़े, वो मैं आपसे पूछ ही नहीं सकता। आप मेरी बात को समझना, यानी x प्लस वाई बराबर, आप कहेंगे कि थोड़ा ग्राफ से विजुलाइज करके बताओ कि क्यों नहीं पूछ सकता, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे x प्लस वाई बराबर 5 का मतलब क्या है कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, समझना गहरी बात है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन का मतलब है x प्लस वाई बराबर 5। तो अगर मैं x और y का मान पूछ रहा हूं का मतलब है कि मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि इस रेखा पे कोई बिंदु बताओ। आप कहेंगे एक बिंदु ये भी हो सकता है, 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 इस रेखा पे अनंत बिंदु हो सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 में x और y की वैल्यू पूछने का मतलब है कि मैं एक रेखा पे आपसे बिंदु पूछ रहा हूं, तो एक रेखा पे बिंदु इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब अगर मुझे x और y की वैल्यू चाहिए का मतलब क्या है कि मुझे एक और रेखा चाहिए। अगर मैं यहां से एक रेखा खींच देता हूं और मान लेते हैं इस रेखा की समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1, तो अब आप कह सकते हो, अब अगर मैं इन दोनों रेखाओं पे कोई बिंदु पूछ रहा हूं, अब आप कहेंगे, अब कह सकते हो ना, ये अब एक ही बिंदु है, एक ही जगह काट सकती हैं दो रेखाएं। और अब आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो, इनको जोड़ोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और घटाओगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x की फिक्स वैल्यू है 3, y की फिक्स वैल्यू है 2। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें यह पता चला कि एक इक्वेशन देकर के अगर आप दो वेरिएबल पूछ रहे हो तो वो निकालना संभव नहीं है। यानी एक इक्वेशन से दो वेरिएबल नहीं निकल सकते। दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन का होना जरूरी है। बात समझ आई? आपको यह पता चलेगा कि हमें कहां वैल्यू पुट करनी है और कहां नहीं। यानी अगर कोई खाली इतना कह दे मुझे कि x प्लस वाई बराबर 5 और कोई सवाल पूछे, तो मैं समझ जाऊंगा मुझे वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि x प्लस वाई दो वैल्यू के लिए दो इक्वेशन का होना जरूरी है। तीन वेरिएबल अगर हैं तो तीन इक्वेशन का होना जरूरी है। यानी जितनी इक्वेशन होंगी हम उतने ही वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बाकी का, इसका मतलब बाकी का वैल्यू कुछ भी हो, सवाल के उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा। बात गहरी है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जितनी इक्वेशन होंगी उतने ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो सकती है। अगर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं तो उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उससे सवाल के उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा। बात इतनी सी है। अब आप समझ पाए या नहीं बात की गहराई को? आप सवालों से और अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, लिखा हुआ कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। जब when नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी वैल्यू हम हर एक उस स्थिति में पुट कर सकते हैं, वैल्यू हम हर एक उस स्थिति में पुट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्त, when नंबर ऑफ इक्वेशंस, जब इक्वेशंस की संख्या कम हो वेरिएबल्स की संख्या से, when number of equations are less than number of variables, then put any value for extra variables। यानी कि आप ऐसे समझिए, मैं लिख के बताता हूं, आप ऐसे समझिए, अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस छोटी कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से, कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से, जितने वेरिएबल्स हैं, तो आप मान लीजिए कि 100% वैल्यू पुट होगी। इसका मतलब क्या है? 100% वैल्यू पुट करनी है, छोड़ना ही नहीं है। 100% वैल्यू पुटिंग क्या होगी? वैल्यू पुटिंग। अदरवाइज क्या है? जैसे अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, छोटी सी चीज बताता हूं, बहुत छोटी। आपने जैसे ये कहा x3 और y2, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, तेज होते हैं, वो ये x3 और y2 निकालते नहीं है, वो यहीं पे देख लेते हैं कि यार ऐसा क्या ले लूं कि ये 5 आ जाए, ऐसा क्या ले लूं कि 1 आ जाए, तो वो कहते हैं 3 और 2। तो जो ये आप इस तरीके से वैल्यू सोचते हो, इसको वैल्यू पुटिंग नहीं कहते। दिस इज नॉट द वैल्यू पुटिंग, दिस इज वैल्यू हिटिंग। कि आपने हिट एंड ट्रायल लगाया, आपके दिमाग में आया अच्छा यार ये वैल्यू हो सकती है। बात समझ गया नहीं? तो अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है, नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, इट मींस आप वैल्यू हिटिंग कर सकते हो। आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि करनी ही करनी है,
मैंने यहाँ पे 100% नहीं लिखा, वो आपके ऊपर है। अगर आप, क्योंकि कई बार क्या होता है, सवाल जितनी देर में हम कर सकते हैं उससे कई गुना टाइम हमने लगा दिया वैल्यू सोचने में। तो वैल्यू हिटिंग एक अच्छा तरीका नहीं है, वैल्यू हिटिंग एक अच्छा मेथड नहीं है। बात की गहराई को समझे नहीं, वैल्यू हिटिंग एक अच्छा मेथड नहीं है। बट फिर भी अगर किसी सवाल में देखते ही मुझे कोई वैल्यू समझ में आ जाती है तो कोई बुराई नहीं है। अब आप फटाफट से मुझे इजाजत दीजिए, मैं इतने बेहतरीन सवाल आपसे पूछता हूं कि आपकी तबीयत गिलट हो जाएगी। फटाफट से इजाजत दीजिए, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई फालतू की चीजों पर बात नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई पे बात होगी। अभी आपको पढ़ाई में लाना बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई से कोसों दूर निकल चुके हो। कैसे जीवन चलेगा और करने को क्या है ये तो मुझे बताओ, और करने को क्या है, क्या सोच रहे हैं? क्या लगता है कि एक अच्छी प्राइवेट नौकरी आपको मिल सकती है? कोई स्किल सीख के आप किसी कंपनी में कुछ साल नौकरी करके अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हैं? किस तरीके से आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, एक बार बताइएगा मुझे। फटाफट से सवाल करते हैं। पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत बेसिक और छोटा सा हमने एक सवाल लिया है। जैसे x प्लस वाई बराबर 3 है, x प्लस वाई बराबर 3 है, और x की क्यूब x प्लस 1 प्लस वाई की क्यूब y प्लस 1 प्लस 29xy माइनस 4xy माइनस 2 का, इसका एक बड़ा लंबा चौड़ा सा सवाल है। देखिए, अगर एक इक्वेशन है, अब तक आपका उत्तर आ जाना चाहिए था इस सवाल का, कि अगर एक इक्वेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 3, इसका मतलब क्या है कि इससे दोनों वेरिएबल का मान तो नहीं निकल सकता। अगर कोई मुझसे पूछे कि x और y का मान बताओ तो नहीं निकल सकता। मैंने क्या कहा था आपको, मैं एक दो सवालों में सब कुछ लिखूंगा। मैंने आपको यह कहा था कि अगर एक इक्वेशन है, अगर एक इक्वेशन है, इट मींस कि एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो सकती है। एक, फिर मैं बहुत फास्ट फास्ट सवाल कराऊंगा क्योंकि ये वैसे भी मेंस का बैच है। एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड हो सकती है। अगर किसी को अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, अपने स्कोर को बूस्ट करना है, वही बच्चा इस बैच में आए। एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड है, यानी एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है भाई, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। अगर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या है? इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट कैन टेक एनी नॉर्मल वैल्यू, नॉट एबनॉर्मल। आप सोचेंगे कि एबनॉर्मल वैल्यू कौन सी होती है? जिससे सवाल का मान या तो इनडिटर्मिनेंट हो जाए या फिर इनफाइनाइट आ जाए, उसको हम एबनॉर्मल वैल्यू कहते हैं। यानी ये कुछ भी ले सकता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा सवाल आसान हो। अच्छा, हम वैल्यू पुट क्यों कर रहे हैं? हम इस सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं। हम क्यों कर रहे हैं वैल्यू पुट? हम वैल्यू पुट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा समय बचे। और जब समय बचाना है, वैल्यू पुटिंग में भी देखिए, स्मार्ट वैल्यू पुट करना आपका वक्त बचाएगा। अगर आप स्मार्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये चीज आपका वक्त बचाएगी। ध्यान से सुनना, नहीं तो कोई फायदा वैल्यू पुटिंग का नहीं है अगर आप वक्त नहीं बचा पा रहे। तो मैंने कहा कि यहां पे एक इक्वेशन, दो वेरिएबल है, एक एक्स्ट्रा है, मैंने y को क्या किया? 0 कर दिया। जब मैं y को 0 कर रहा हूं तो फिर x की वैल्यू फिक्स्ड है, मैं उसे नहीं छेड़ सकता, उसे नहीं छेड़ सकता। x 3 है। अगर y 0 है तो x कितना है? 3 है। अब मैंने कहा अगर y 0 है तो ये चीज खत्म हो जाएगी, ये चीज खत्म हो जाएगी। x अगर 3 है, 3 तिया 9 तिया 27, ये कितना आएगा जी? 3 तिया 9 तिया 27, ब्रैकेट में 4 और -4, ये -2 का स्क्वायर और है, यानी 4 चौक 16 और 27 चौका 108, 92 बचेगा। ये इस सवाल का सही उत्तर है। अभी आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। 92 इज द करेक्ट आंसर, और कई लोगों का ये उत्तर आ रहा है अगर ये सवाल सही है तो। आप ये मान के चलिए कि जब भी हम कभी भी वैल्यू रखते हैं, वो वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अगर मैं y का मान 1 रखूंगा और x का 2 आएगा, तब भी सवाल का उत्तर वही आएगा। बट बात क्या होगी कि कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं भाई? आज स्टूडियो में कोई भी नहीं रहेगा, ना नताशा है, नताशा अपने घर जा चुकी है, एक भाई साहब को बैठाया था वो अलग हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में, कहां चले गए भाई, कहां हो? और मैं ऐसे में कभी देखता हूं क्या कमेंट्स? कभी आज तक ऐसे देखे हो तो बताओ आप ये चीज। आगे बढ़ते हैं, मैं एक और सवाल पूछता हूं आपसे, बहुत अच्छा सवाल होगा ये। सवाल प्री आरएमओ 2015 के एग्जाम में आया। ये सवाल आप यकीन मानिए कि अगर आप करने बैठेंगे, आप ऐसा करिएगा, इस सवाल को गूगल करिएगा, आप इस सवाल को गूगल या यूट्यूब पे डालिएगा, इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है।
अगर इसका सॉल्यूशन देख के आपके दिमाग के परखच्चे ना उड़ जाएं तो कहना। बड़ा प्यारा सवाल है, एसएससी कभी भी इस सवाल को कॉपी कर सकती है, बहुत सुंदर सवाल है, आपको उत्तर बताना है। सवाल सिंपल है, दो इक्वेशन है, a माइनस 7b प्लस 8c बराबर 4, 8a प्लस 4b माइनस c बराबर 7, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछ रहा है। बता सकता है कोई भी बच्चा, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई हमारी क्लास में डेड बॉडी है वो भी बता सकती है। ऐसे मैं कमेंट कैसे देख पाऊंगा? ऐसे देख लूंगा? टॉप चैट करते हैं ना यार, आपको सब चीजें पता है फिर भी आप ऐसे करते हो। आप कितने अच्छे से देख पाऊंगा कमेंट ही कमेंट सिर्फ? नहीं नहीं ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, करते हैं बात। अब देखना जरा एक बात ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एबीसी वास्तविक संख्या है जिसमें a माइनस 7b प्लस 8c बराबर 4 और 8a प्लस 4b माइनस c बराबर 7, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या है? देखिए एसएससी रिजल्ट निकाल रही है और बाकी अपने हिसाब से निकालेगी, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है, ना मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं ना एसएससी चेयरमैन। आज आप सोचिए कि आपका साथ लगभग सबने दिया है। अब आप सोचिए कि जो टीचर आपके लिए यहां खड़े होकर चिल्ला रहे थे, आज सोचिए उस वेंडर ने, ऑलमोस्ट जो इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने एसएससी पे वीडियो बनाया, जो टीचर्स जिन्होंने एसएससी पे वीडियो बनाया, उनके खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल किया, 2.5 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया हाई कोर्ट में, और कोर्ट ने नोटिस भी इशू कर दिया। आज पहली हियरिंग ही थी। तो अभी क्या हो रहा है कि लड़ाई थोड़ी सी ना अलग दिशा में चली गई है। गलत, अपने आप को गलत मानने को तैयार नहीं है। बात यह है सबसे बड़ी, जहां आप सोचते हैं कि इस एंड पे लड़ाई बड़ी आसान है, उतनी आसान नहीं है। यहां पे भी बड़े लोहे लेने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से लोहे लेने हैं, सरकार से लोहा लेना है, आयोग से लोहा लेना है। आज के दौर में लोहा लेना सबसे, बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। अभी सोचिए आपकी इस लड़ाई में जितने लोग बने हुए हैं, उनका तहे दिल से मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं, आपको भी करना चाहिए। सोचिए आज गलत को गलत कहने पे लोग हाई कोर्ट में डिफेमेशन सूट फाइल कर रही हैं कंपनियां, टीचर्स के अगेंस्ट, उनकी कंपनी के अगेंस्ट, इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट। इससे क्या होता है? इससे आगे आने वाले वक्त में लोग साथ देना बंद कर देते हैं। जब आगे कभी बच्चों पे मुसीबत आएगी, मामला उठेगा एसएससी, तब लोग सोचेंगे यार नहीं यार, हम नहीं जा रहे हैं, हम क्यों ही करें। तो मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पहले से ये जानते हुए कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, आपका साथ दिया, और अभी तक लोग दे ही रहे। और हम ये अन्याय के खिलाफ लड़ी जा रही जंग जरूर जीतेंगे। उन्नीस लोगों के खिलाफ डिफेमेशन है। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। मान लीजिए एबीसी वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें a माइनस 7b प्लस 8c बराबर 4 और 8 है। अब जैसे ऐसा सवाल आता है तो मैं देख रहा हूं कि दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है एबीसी, यानी एक एक्स्ट्रा है, उस एक एक्स्ट्रा को मुझे जीरो करना है। कंफर्म है मेरा कि मुझे जीरो करना है। बस जीरो करते वक्त ये ध्यान देना है कि 0/0 फॉर्म ना बने, इनफाइनाइट ना हो जाए, या फिर अपॉन 0 इनफाइनाइट ना हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है? अब मैंने कहा यार किसको जीरो करूं, तो मैंने कहा कि b माइनस है तो b को जीरो कर लेता हूं। आप किसी को भी कर सकते हैं, मैंने b को जीरो कर दिया। अगर मैं b को जीरो करता हूं तो मेरा सवाल कितना सा है वो बताइए। आपने कहा कि जी a प्लस 8c बराबर 4 आ रहा है, 8a माइनस सी बराबर 7 आ रहा है, और पूछा क्या है सवाल में, अगर ये जीरो हो जाता है तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मुझे बड़े आराम से एक हिंट मिली कि यार मैं अगर इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देता हूं तो कॉमन आ जाए, क्योंकि स्क्वायर तो करना ही है भाई। अगर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है, इट मींस ये तय है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहां पे a और c की वैल्यू निकाल लूं, कुछ लोग वो भी करेंगे, निकाल सकते हो a और c की वैल्यू, वही उत्तर आएगा। लेकिन मैंने थोड़ा स्मार्ट तरीका यहां पे ये लगा दिया कि अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो a स्क्वायर और 8a का स्क्वायर 65a स्क्वायर तो यहां पे आएगा,
64 सी स्क्वायर 65 सी स्क्वायर आएगा। एक बच्चा बोला कि जब स्क्वायर करेंगे तो यहां पे जो 2ab वाली टर्म आएगी वो 16c आएगी, यहां पे भी जो 2ab वाली टर्म आएगी वो -16c आएगी। अगर 16c -16c में जुड़ेगी तो वो 0 हो जाएगी बराबर। आपने कहा जी इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 49, 49 और 16 कितना होगा 65। हमने कहा यार ये तो उत्तर बड़े आसानी से आ गया, 65 कॉमन लेके कट गया, यानी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया 1। ये बहुत प्यारा सवाल है, आप जरूर जाके क्लास के बाद इस सवाल को गूगल करिएगा और इसका सोल्यूशन जब आप देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि इतना मुश्किल हो सकता है। वैल्यू पुटिंग ऐसे चीजों को आसान बना देती है। एक बच्चा कह रहा सर मैंने a1, अब जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने a b c का भी वैल्यू सोच लिया, बहुत गलत है। मुझे क्यों सोचना है? अगर दो इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे, तो मुझे वैल्यू क्यों सोचनी है? मुझे नहीं सोचनी। आप पागल हैं अगर आप इस सवाल में वैल्यू हिटिंग लगा रहे हैं तो। सीरियसली यू आर मैड अगर आप इस सवाल में वैल्यू हिटिंग लगा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं थी इस सवाल में वैल्यू हिटिंग लगाने की। अगर आप यही सारी चीजें सीखना चाहते हो, कई बच्चे लिख रहे हैं कि ये क्लासेस हम आगे कहां देख सकते हैं, ये मेंस बैच की क्लास थी, मान सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये डेमो क्लास थी जो आज आप देख सकते हैं। ये मेंस बैच है, इस बैच का नाम अल्ट्रा मेंस बैच है, करियरविल ऐप के ऊपर अवेलेबल है ये बैच। और अगर आप विकलांग हैं, आपके माँ बाप नहीं है, तो ये आपके लिए फ्री अवेलेबल है। अदरवाइज बहुत छोटी सी फीस पे अवेलेबल है। आप हेल्प 100, हेल्प 200, 300 कोड लगाकर भी मदद ले सकते हैं। बाकी हमारी इसके अंदर डीप स्टडी होगी, 100% स्कोर की गारंटी है। आप आगे आने वाले किसी एग्जाम में भी गणित सीखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो भी आप सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा बहुत। अगला सवाल जब आपकी छाती के ऊपर आएगा। आपका समय शुरू हो चुका है, आपके पास इस सवाल को करने के लिए हैं 12 सेकंड। देखता हूं 12 सेकंड में कौन बच्चा उत्तर बताएगा। मैथ अफेयर्स हमारे साथ हैं, अर्पित गंगवार जी हैं, अभिषेक कुमार हैं, प्रमोद हैं, नवनीत कुमार हैं। बहुत बढ़िया नवनीत, उत्तर बताइए आप। सर 15 अक्टूबर वाली आंसर की कब आएगी? पूछना तो पड़ेगा ना जी। 15 अक्टूबर वाली आंसर की कब आएगी? पूछना तो पड़ेगा ना जी। मुझे आपसे डर लगता है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। वैल्यू हिटिंग कब लगाना? अरे भाई अब है, रुक जाओ ना, अगला सेक्शन है वैल्यू हिटिंग का। अभी वैल्यू हिटिंग पे भी पहुंचेंगे, पहले पुटिंग तो सीख लो। पुटिंग सीखी नहीं है, हिटिंग पे आ गए भाई साहब। पहले पुट करना है भाई, राहुल द्रविड़ की तरह पुट 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 करता था वो, पुट 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 पुट। फिर कौन आया? रोहित शर्मा आया, उसने हिटिंग करना शुरू कर दिया। तो पहले पुटिंग सीखते हैं, फिर हिटिंग सीखेंगे। सर मैंने आपको रिज्यूमे भेजा था, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हमारे यहाँ थोड़ा रिप्लाई डिले होता है। रिप्लाई देने वाले भी तो वही लोग हैं ना जिनके बारे में मैंने बताया था कि मेरे पास एक टीम है जो कभी कभी जगती है। सर आप अपनी किताब फ्री दे दें मुझे, बिल्कुल दे देंगे। आप आ जाओ, मेरे टेबल पे ही रखी हुई है ये मैथ सिलेक्शन बुक। जो भी बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है, बहुत अच्छी किताब है प्रैक्टिस के लिए। इसके अंदर सवाल है, सवाल के साथ एक QR कोड दिया हुआ है। आप एक QR कोड स्कैन करेंगे तो उसमें पूरा सॉल्यूशन मैंने समझाया हुआ है। कोई रफ कॉपी रखने की जरूरत नहीं है, आप इस किताब के अंदर ही डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। अभी इसका वॉल्यूम 2 भी आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब जैसे इस सवाल में हम वैल्यू पुटिंग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, पहले ये सीखते हैं। कितनी इक्वेशन है? आपने कहा जी एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। 10th और 12th की क्लासेस लेके आने वाला हूं बोर्ड की। अगर आपकी रिश्तेदारी में, आपके मोहल्ला अड़ोस पड़ोस में कोई भी ऐसा है जो 10th और 12th का गणित सीखना चाहता है, इतने बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चुटकियां बजाते ही आंसर आएंगे, चुटकियां बजाते ऑब्जेक्टिव सवालों के आंसर, और कम स्टेप्स में कैसे 100% स्कोर बोर्ड एग्जाम्स में करना है, मैं अब इन्हें सिखाऊंगा बहुत जल्दी। देखिए भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -1 है, यानी दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं। दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, इसका मतलब क्या है? दो इक्वेशन 3 वेरिएबल का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे जी दो इक्वेशन 3 वेरिएबल का मतलब है कि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। एक एक्स्ट्रा है, 100% वैल्यू पुट होगी, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मैंने क्या किया? मैंने कहा यार मैं तो जीरो के आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक कि इनफाइनाइट यानी 0/0 फॉर्म या इनडिटरमिनेट ना बन रहा हो, तभी हम ऐसा करेंगे। तो हमने कहा ठीक है यार, सी को 0 कर देते हैं। तो आपने लिखा बड़ा बड़ा P यानी P पुट C बराबर 0। आपने C को 0 पुट कर दिया। अगर आप C को 0 पुट करते हैं तो सवाल ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया। ये खत्म हो गया, यहां से ये C खत्म हो गया, यहां से ये C खत्म हो गया और ये C खत्म हो गया।
अच्छा, अब सवाल क्या बचा है मैं दिखाता हूं आपको। तो आप कहेंगे सवाल बचा है जी a प्लस बी बराबर 1 बचा है, ए बी बराबर -1 बचा है, और पूछा क्या है सवाल में, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये बचा है। अब आप चाहो तो हिटिंग सोच सकते हो, लेकिन हिटिंग लग नहीं रही इसमें, हिटिंग इसमें लग नहीं रही। अगर आप चाहते तो सोच सकते थे, बट हिटिंग लग नहीं रही, कोई बात नहीं। मैंने कहा इसको क्या लिख सकते हैं, आपने कहा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर ए बी लिख सकते हैं। अब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब कैसे निकलेगी, मैंने इसकी क्यूब कर दी, यानी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab का मतलब -1, a प्लस बी का मतलब 1 बराबर 1। मैंने पाया यहां से कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब निकालेंगे, अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो ये कितना आ जाएगा जी, -3 इधर जाके जुड़ेगा +4। हमने a की क्यूब प्लस b की क्यूब निकाल दिया 4, और ए बी कितना था -1, उत्तर आ गया जी -4। -4 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो भाई, किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी को भी दिक्कत है, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत है वो बता सकता है, कह सकता है, आप अपने मन की बात बता सकते हो कि जी मेरे को ये बात नहीं समझ आई, कोई भी ऐसा बच्चा। सबसे खास चीज क्या है, एक बार दिखाना भाई ये फाइल। सबसे खास चीज इस बेस्ट में ये है कि आपको बहुत वक्त नहीं देना, सिर्फ 140 घंटे का खेल है। आप देखो ये आपकी डीपीपीयां रेडी हैं इस क्लास की, पिछली क्लास के बाद आपको डीपीपी मिली थी, एक क्लास हुई थी, इस क्लास की भी ये डीपीपी रेडी है। इसमें आप देख रहे होगे नीचे लिंक दिए हैं, आपसे अगर कोई सवाल नहीं होता तो आप सीधे जितने सवाल आप करना चाहें, कोई फोर्स नहीं है कि इस बार पहली बार हम मेंस में कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं दे रहे, बट हम डीपीपी दे रहे हैं 30-30 सवालों की। अगर आपको लगता है कि जी ये 30 सवालों में मेरे को 10 ही करने तो आप 10 करें, नहीं हो रहे तो क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ये मेहनत हमने कर दी, जो हम आपको एक साथ वीडियो देते हैं उससे अच्छा है कि हमने सवाल वाइज आपको वीडियोज देती, ये आपको बहुत फायदा करेगी। ये मैंने बाकी एजुकेटर से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी इस तरीके की डीपीपीयां क्रिएट कर सकते हैं, मजा आएगा बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आप सबके सामने है, बहुत आसान दिख रहा है, देखते हैं कौन कर पाता है उत्तर, फटाफट से कौन बताता है। आपके पास मात्र इस सवाल को करने के लिए 10 सेकंड है, आपका समय शुरू होता है अब। बोलो सर, डीपीपी नहीं मिली है, हमने पहली क्लास की डीपीपी सबको नहीं दी। हाँ, मैं कह रहा हूं कि डीपीपी पहली क्लास की तो दे दो सबको। जो पहली क्लास की डीपीपी है जो हमने बच्चों को दी है वो यूट्यूब इस पे भी दो। हाँ, क्लास के बाद अभी डाल सकते हो वो डीपीपी, आप अभी डाल दो वो डीपीपी लेके। मैं दिलवा रहा हूं, अभी डीपीपी दिलवा रहा हूं। ये लोग बेवकूफ हैं, इन्होंने आपको नहीं दी। जब पहली क्लास यूट्यूब पे हुई थी तो देनी चाहिए थी डीपीपी। मेरी शर्ट कैसी लग रही है, थोड़ा अलग सा लग रहा है, अच्छी लग रही है। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, आपने करा नहीं यार सवाल, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि अगर ऐसा सवाल पेपर में आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। हमने कहा यार सी को 0 कर देते हैं, खेल खत्म। आप बताओ किसको 0 करें, जिसको आप बोलो। मैं तो कहता हूं ए और बी में से किसी को कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। अगर हम सी को 0 करते हैं तो क्या ये सवाल मुश्किल है किसी भी एंगल से? नहीं। अगर मैं सी को 0 करता हूं तो आप पाएंगे ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। यानी सी को 0 करने पे a प्लस बी कितना आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा, a प्लस बी बराबर आ रहा है -7। सी को 0 करने पे a प्लस बी आ रहा है -7, 2ab कितना आ रहा है 16, 2ab 16 आ रहा है, 2ab कितना आ रहा है जी 16। आपने देखा कि जो हमसे सवाल में पूछा है वो रह क्या गया, फाइंड रह क्या गया, फाइंड के बाद क्या है, तो आप कहेंगे कि जी 2ab और a प्लस बी रह गया है। 2ab का मतलब क्या है 16, और -7 का मतलब 16 में 7 112, माइनस का 112 उत्तर आ रहा है। क्या ऑप्शन में है? आपने कहा जी है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बी आ रहा था सबका? सबका आ रहा है बी। सर आप IOQM एंड ISI ओलंपियाड पढ़ाए, बोर्ड नहीं। मैं उसके बाद शुरू करूंगा। देखिए पहले मैं 10th और 12th बोर्ड से ही शुरू कर रहा हूं, और उसके बाद ओलंपियाड और ये जो आपने एग्जाम बताया IOQM। आपको पता है आज भी मैं एक सवाल लेके आया हूं IOQM का, दिखाता हूं आपको। ऐसा नहीं कि मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूं, आप मुझे हल्के में ले रहे हो। मैं एक सवाल दिखाता हूं आपको IOQM का।
बड़ा तगड़ा सा सवाल था, या तो मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए रखा है, नेक्स्ट क्लास के लिए रखा है मैंने, बहुत तगड़ा सवाल था, हिल गया था मैं उस सवाल को करने में, मजा आ गया था बट उसको करके। आप अगला सवाल ये देखो, इस सवाल का उत्तर बताना, आपका समय शुरू हो चुका है अब। फटाफट से देखते हैं कौन उत्तर बताएगा इस सवाल का। टेक्निकल वीडियोज भी हमारे साथ हैं, अभिषेक कुमार भी हमारे साथ है, मूवी मानिया भी हमारे साथ है। अब आप उत्तर बताओ। गुड इवनिंग मैंने सबकी सुन ली, तुषार साहब मैंने सबकी गुड इवनिंग सुन ली। सर रिफॉर्म्स कब तक आएंगे? देखिए रिफॉर्म्स ऐसे नहीं है कि पापा बाजार गए हैं और रिफॉर्म्स आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि रिफॉर्म्स ऐसे कोई नहीं है कि मैं गया हूं कहीं और चलो भाई रिफॉर्म्स ले आता हूं। बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए नहीं हुआ आपसे कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा सवाल था ये, और ऐसा सवाल पेपर में एकदम आ सकता है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही होगा, नहीं तो आगे आएगा। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड 5 है। अब यहाँ पे भी दो इक्वेशन है, सबको दिख रही है साफ साफ कि भाई दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कैसे? मैं ये तो तय है कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं। मैंने क्या किया, पुट जेड बराबर 0 कर दिया। मैंने क्या किया जी, पुट जेड बराबर 0 कर दिया। आपने कहा अच्छा जेड 0 कर देते हैं जी, ये 0 हो गया। जेड 0 करते हैं, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहां से ये, यहां से ये। सवाल अभी भी बहुत रह गया है, मतलब आसान तो नहीं बचा सवाल। x प्लस वाई कितना है, 5 है। ये तो पहली इक्वेशन है। अगर z को 0 करता हूं, मैंने कहा क्या हम रख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 5? आपने कहा बिल्कुल रख सकते हैं। डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मेंस बैच है और यही दिखा रहा हूं कि मेंस बैच में हम किस तरीके से पढ़ते हैं। अगर मैं ये y और x को एलसीएम ले लूं तो ऊपर भी x प्लस वाई आएगा, उसकी जगह मैं 5 लिख रहा हूं, 5/xy बराबर 4/5। आपने देखा मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया। मैंने कैसे डायरेक्ट किया आपको बताता हूं। मैंने क्या किया, मैंने इस x प्लस वाई की जगह 5 रख दिया। मैंने कहा ये z हट चुका है, अगर एलसीएम लेंगे तो xy आएगा और ऊपर फिर x प्लस वाई होगा, जिसकी जगह मैं 5 रख रहा हूं। यानी हमने कहा अगर ये 1/5 इधर चला जाए तो 3/5 बचेगा और xy की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 25/3। यानी अब मेरे पास दो वैल्यू बची हैं, एक x प्लस वाई 5 और दूसरी xy बराबर 25/3। क्या आप अभी भी हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो? कोई कोशिश मत करो, उसमें टाइम खराब होगा। ऐसे में हिट एंड ट्रायल लगाना। अच्छा बचा क्या है जो पूछा है, तो आपने देखा बचा है जी x/y प्लस y/x बचा है, यानी x² प्लस y² बटे xy बचा है। x² प्लस y² बटे xy बचा है। अब x² प्लस y² का मतलब क्या है, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन xy। ऐसा लिख सकते हैं? आपने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर कितना होगा जी, 25 माइनस 2xy कितना होगा, तो आपने कहा ये होगा 2 गुणा 25/3 और xy खुद कितना है 25/3। आपको नहीं लगता 25 कॉमन लेके सबसे कट रहा है, 25 यहां से भी कट गया, यहां से भी कट गया, ऊपर बच गया 1 माइनस 2/3, ऊपर आ गया 1/3, नीचे खाली 1/3, 1/3 को 1/3 से भाग लगाया, 1 आ गया। वैसे सवाल बहुत मुश्किल था, बहुत कैलकुलेटिव था, बट मैक्सिमम लोगों ने उत्तर निकाला। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आप समझ पा रहे हो, आपको वैल्यू पुटिंग महसूस हो रही है? जो लोग लेट से जुड़े हैं उनको बताता हूं मैंने क्या बताया। मैंने बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट बताया। मैंने कहा कि अगर x प्लस वाई बराबर 5 है तो आप x और y नहीं निकाल सकते। वो कुछ ऐसा है जैसे एक लाइन दी हुई है और आपसे पूछ रहा है इस पे कोई बिंदु बताओ। एक लाइन पे इनफाइनाइट बिंदु हो सकते हैं। अगर कोई आपसे एक लाइन पे बिंदु पूछ रहा है तो दो लाइनों का होना जरूरी है ताकि वो एक जगह काटे और हम उस एक पॉइंट को बता पाए। यानी दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन का होना जरूरी है।
जितनी इक्वेशन होंगी हम उतने ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। उससे ज्यादा अगर किसी सवाल में वेरिएबल है तो उसको हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। वैल्यू पुटिंग वहीं जन्म लेगा जहां पे नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होंगी, वहां 100% वैल्यू पुटिंग की जानी चाहिए। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, वहीं आप वैल्यू हिटिंग कर सकते हैं। 100% किया जाना चाहिए नहीं, कर सकते हैं। हमने यही लिखा, व्हेन नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन पुट एनी वैल्यू फॉर एक्स्ट्रा वेरिएबल्स। बोलो भाई, बात क्लियर हुई? ये हमने कुछ एक सवाल किए आसान आसान से, और एक दो सवाल करते हैं, मजा आएगा आपको। सीडीएस 2023 में आया हुआ सवाल बताना है, क्या करेंगे? आंसर की आउट एक बच्चा लिख रहा है, यूपी वाला। बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर इस तरीके से आंसर की आउट हो रही है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सफदर अंसारी जी हमारे साथ हैं और सिद्धार्थ सिंह भी हैं, ओए अड्डी भी हैं। हर कोई जो भी नकली हो सकता है वो सब हमारे साथ है। बताइए क्या उत्तर होगा? आपका समय चल रहा है गुरु? सर मुझे 4 महीने हो गए आपको फोन के लिए बोलते हुए। यार मैं माफी चाहता हूं कि हम आपको अभी तक फोन नहीं भेज पाए और आपको 4 महीने हो गए बोलते हुए। आपका नाम भी था केसी। मैंने दुर्गा जी को पहले भी कई बार बोला, बट मैं एक बार और बोल देता हूं। दुर्गा जी, एक बच्चे को फोन भेजने के लिए बोला था, अगर आपके बस में है, औकात में है, एक आध फोन कोई एक्स्ट्रा पड़ा है तो भेज दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए सीधे सीधे। किसी को अंधेरे में रखना ठीक नहीं है ना। कल आप ये वाला मामला निपटा दीजिएगा, तो उसको कन्विंस कर दीजिएगा कि जी हम नहीं भेज पाएंगे। आपको लग रहा है कि जी हम भेज सकते हैं इस तरीके से, तो उसको बता दीजिए। ऐसे एक एक चीज के लिए बार बार कहना मुझे भी नहीं अच्छा लगता और उस बच्चे को भी नहीं लग रहा होगा, 3 महीने से कह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जी, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे इक्वेशंस खूब हैं, भर भर के हैं। आप देखो, एक एरी, एक एरी, एक एरी, देन फाइंड पी प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर। यानी यहां पे मैं देख रहा हूं 3 इक्वेशन है। यहां पे मैं देख रहा हूं कि 3 इक्वेशन है और दोस्त वेरिएबल कितने हैं? तो आप कहेंगे कि जी वेरिएबल 6 हैं। कौन कौन से हैं? पी क्यू आर और ए बी सी। आप समझना, पी क्यू आर और ए बी सी, यानी 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा हैं? 3। उन तीनों को मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता हूं। तो मैंने कहा यार मैं सी को तो 0 मानता हूं, सी को 0 मानता हूं, सी को 0, उससे कोई तकलीफ तो नहीं है? तो आपने कहा कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा बी को 1 मानता हूं और ए को 2। आप सोचेंगे आपने ऐसे कैसे माना अपने मन से? मैंने ऐसे माना, मुझे दिख गया कि अगर मैं 1 1 मानूंगा तो 1 - 1 इनफाइनाइट बन जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। अब इस आधार पे आप मुझे बताइए पी की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा ए स्क्वायर यानी कि 4 बटे बी माइनस ए यानी -1 और सी माइनस ए -2। -1 और -2, 2 आ गया, पी की वैल्यू आ गई जी 2। आर तो सीधे सीधे 0 ही हो चुका है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर क्यू की बात करूं तो बी 1 बटे सी माइनस बी यानी -1, ए माइनस बी यानी 1, क्यू कितना आ रहा है जी? -1, क्यू -1 आ रहा है। देख लो, सी माइनस बी -1, ए माइनस बी 1 -1। तो मैं समझ गया। मैंने कहा P प्लस क्यू प्लस आर पूछ रहा है कोई, तो आपने कहा P प्लस क्यू यानी 1 और R 0, 1 का स्क्वायर, 1 उत्तर आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी भी एंगल से? इज दैट क्वेश्चन डिफिकल्ट फ्रॉम एनी एंगल? चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो, चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, क्या किसी भी एंगल से सवाल मुश्किल था? यूनिक पुरुष साहब कह रहे हैं सर आप मुझे अपना पुराना आईफोन भेज दो। अभी तो पुराना हुआ भी नहीं है, कैसे भेज दूं बताओ आप? पुराना दिख रहा है आपको ये किसी एंगल से? पुराना होगा तब बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैन नॉट वी टेक ए बराबर 1 बी? हाँ, ये बच्चे ने बड़े अच्छा सवाल पूछा है। पता नहीं ये कैसा है बच्चा जो ऐसा सवाल पूछ रहा है। ये कह रहा है कि 2 को 0 क्यों नहीं रख सकते? अगर आप 2 को 0 रख रहे हैं तो आप धाग हैं। अब आप सोचेंगे धाग क्या है? आप धाग लिखिएगा कॉपी पे और फिर उसे उल्टा पढ़िएगा। मैं नहीं बोल सकता, आप उल्टा पढ़िएगा। अगर आपने 2 वेरिएबल को 0 मान लिया, ए और बी को या बी और सी को, तो यहां पे 0 बन जाएगा नीचे, यानी क्यू की जो वैल्यू है वो अपॉन में 0 होने की वजह से इनफाइनाइट हो जाएगी। और इनफाइनाइट का स्क्वायर, मैंने यही कहा था कि वैल्यू पुटिंग करते वक्त ये ध्यान रखना सबसे जरूरी है कि एक तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता और एक इनडिटर्मिनेंट नहीं हो सकता। बस ये 2 ही बातें, 2 बातें हो सकती
सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या अब जीवन में कोई और है, या कदर नहीं मेरे यार की। ओए ओए, हाय हाय। अगला सवाल, ये सवाल सीपीओ 2024 में आया, महानंगा सवाल है। अगर आप इस सवाल का उत्तर बताते हैं तो मुझे खुशी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि अभी भी ये सवाल लाने के पीछे का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि अभी भी इस तरीके के सवाल पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, वो जब चाहेंगे तब अलजेब्रा में मुश्किल और अच्छे सवाल पूछ लेंगे, और जब तक नहीं चाह रहे हमें तो सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में अलजेब्रा दिया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिलेबस में अलजेब्रा नहीं दिया है। बताओ भाई क्या उत्तर होगा। बेलोन से हमारे साथ राहुल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। देखो अब मैं कह रहा था एक इक्वेशन, यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, यानी आप दो को अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने कहा ऐसा कुछ रखते हैं जिससे जीरो ना बने। जैसे अगर आपने सी को जीरो कर दिया, तकलीफ कुछ बहुत ज्यादा होगी नहीं सी को जीरो करने से, ठीक है। अगर नहीं हो रही है तब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने सी को जीरो किया, अब आप बी को भी कुछ ना कुछ मानेंगे, तो मैंने कहा बी को मान लीजिए एक। तो आपने कहा कि अगर मैं बी को ए मान रहा हूं, दो वैल्यू में मान सकता हूं, तो यहां से एक वैल्यू तो फिक्स होगी जो निकलेगी। तो आपने कहा यहां से ए जो है फिर माइनस एक आ रहा है, ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर मैं सी को जीरो ले रहा हूं, बी को एक, आप कहेंगे बी को जीरो क्यों नहीं लिया, तो बता देता हूं। अगर सी को भी जीरो लूंगा, बी को भी जीरो लूंगा, तो फिर ए भी जीरो हो जाएगा। अब ऊपर भी जीरो होगा, नीचे भी जीरो होगा, जीरो को जीरो से भाग दिया जाएगा, तो जीरो एकम भी जीरो होता है, जीरो दूनी भी जीरो होता है, जीरो तिया भी जीरो होता है। कितने जीरो, कितना आंसर, ये पता ही नहीं चलेगा। एक बच्चा बार बार एक ही बात पूछ रहा है कि सर रिफॉर्म्स कब आएंगे। कैसे इस बात का जवाब दूं, मैं खुद स्ट्रेस में चला जाता हूं जब इसी बात को सोचता हूं। लड़ाई चल रही है, देखते हैं 28 अक्टूबर को क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। हमने कहा कि अगर हम सी को जीरो मान रहे हैं तो ये चीज खत्म हो जाएगी और ये चीज भी खत्म। अब आपने कहा ए माइनस वन है तो ये ऊपर फोर आ जाएगा, प्लस बी वन है तो ये भी फोर, और नीचे माइनस आठ और एक और माइनस एक। आप कहेंगे नीचे भी आठ ऊपर भी आठ, एक उत्तर आ जाएगा और एक ही सवाल का सही उत्तर है। सबका एक आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि सब एक निकाल पा रहे हैं। आज आपको वैल्यू पुटिंग आ जाएगी आज की क्लास के बाद, अगर ना आए तो फिर कभी नहीं आएगी, इतना भी ध्यान रखना। अगर आज वैल्यू पुटिंग नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। एक बहुत खूबसूरत सा सवाल है आप सबकी स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन सही दे पाएगा। आपका समय शुरू होता है अब, आपके पास है इस सवाल को करने के लिए 21 सेकंड। विष्णु ठाकुर हमारे साथ हैं, गौरव हैं, मैथ्स के अफेयर्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब। झुंझुनवाला से रतौन जुड़े हुए हैं। विष्णु जी बताइए क्या समस्या है आपकी। ज्यादा गर्मी है तो अभी पानी डाल देंगे, चिंता मत करिए। शुभम गुप्ता जी पूछ रहे हैं दुर्गा जी नहीं है आज। नहीं, आज दुर्गा जी नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए, आना चाहिए था उनको। देखो भाई ध्यान से, अब यहां पे क्या है, एक इक्वेशन है गुरु, एक इक्वेशन है बड़ी सी, और वेरिएबल है दो। क्या क्या, एक्स और वाई में से दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, यानी एक एक्स्ट्रा है। अब अगर एक एक्स्ट्रा है तो किसको पुट करना चाहिए आपके हिसाब से, किसको पुट करना चाहिए, किसी को भी कर लीजिए। मैंने y को एक ले लिया, जीरो नहीं ले सकते यहां पे किसी को भी, तो मैंने y को एक ले लिया। ले सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल ले सकते हैं। पुट y बराबर एक। y अगर एक है तो x प्लस वन बराबर थ्री, और y एक प्लस एक बटा x। x प्लस वन बराबर थ्री और एक प्लस एक बटा x। बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल है, मतलब मैं पहली बार ऐसा अजीबोगरीब सवाल देख रहा हूं गुरु, मजा आ रहा है मुझे इसको देख के। आपने कहा कि जी अगर हम
y को 1 रख रहे हैं, ध्यान से सुनना, y को 1 रख रहे हैं तो ये x+1, और यहाँ y को 1 रखा 1 + 1/x, यानी x+1 बराबर 3, और ये खुद x+1/x। अब यहाँ पे दो बातें हैं गुरु, यहाँ पे क्या होगा, दो बातें होंगी, हमेशा दो बातें होती हैं जीवन में। आपने कहा कि जी x+1 से x+1 कट गया, इनको बोलना चाहिए था वैसे तो कि x ≠ = 1 है, तो x कितना आ गया जी, 3 आ गया, और सेटिस्फाई भी कर रहा है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अगर मैं x को 3 ले लूं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, y बराबर 1 पे 4 आ रहा है। मैंने रख दिया, y अगर मैंने 1 माना था तो x 3 आ गया, तो 3 तिया 9 + 1 + 3। जैसे मैंने 13 देखा तो मैं उत्तर लगा था, लेकिन दो ऑप्शन में 13 है, 3 तिया 9 -1 -3, तो ये आ गया जी 13/5। क्या आपका आ रहा था 13/5? क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? सबका डी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कोई रिपीट नहीं होगा, आसान सवाल था। एक ये सवाल आप सबके सामने है, बहुत ही आसान देखने में। देखते हैं कि कौन इस सवाल का उत्तर सबसे जल्दी बताएगा। हु विल टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सबसे जल्दी, फास्ट। अनिकेत चतुर्वेदी पूछ रहे हैं कि सर क्या आप सीजीएल टॉपर को थार गिफ्ट करेंगे? कभी सोचते भी तो इस साल तो बहुत मुश्किल है, इस साल लड़ करके रिफॉर्म्स आ जाएं एग्जाम में, कोर्ट की फीस सब वकीलों की टाइम से चली जाए, वही बड़ी बात होगी भाई, वो ही बड़ी बात होगी दोस्त। मुश्किल है मुश्किल रे, मुश्किल है मुश्किल रे रे रे। अरे डिक चिक डिक चिक डिक चिक, अरे डिक चिक डिक चिक डिक चिक, अरे डिक चिक डिक चिक डिक चिक रे, डिक चिक डिक चिक डिक चिक रे। 1/x - 1/y बराबर 1/x + y, देन y/x कितना होगा? 1/x - 1/y, तो मैं समझ गया कि यार एक इक्वेशन है, पहले तो यही समझना पड़ेगा इक्वेशन कितनी है। आपने कहा जी एक इक्वेशन, हमसे क्या पूछ रहा है जी, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, तो मैं समझ गया। मैंने कहा कि यार मैं y को अपनी मर्जी से मान लेता हूं, मैंने कहा क्या मानोगे, तो आपने कहा जी y को एक ही लेना पड़ेगा, जीरो तो नहीं ले सकते। शुरुआत हम जीरो से करते हैं, जब हम सोचना शुरू करते हैं किसी वेरिएबल को तो जीरो से। देखिए हमेशा लाइफ हो या गणित हो, x की वैल्यू को जीरो करने पे फोकस करिए। x की ताकत अगर आपकी जिंदगी में जीरो हो गई तो आप लाइफ में बहुत ऊंचाइयां चढ़ जाओगे। x की यादें ही तो परेशान कर रही हैं, आज तेरी यादों में बह गए, आज तेरी यादों में बह गए, कमबख्त चाय तो पी ली, बिस्किट रह गए। ये होता है जब यादों में डूबा होता है आदमी, चाय खत्म हो जाती है तब याद आती है कि बिस्कुट डुबोना भूल गए। देखो भाई, y को हमने क्या किया, एक मान लिया। y को जैसे ही हमने एक माना, ये हमारा थोड़ा आदत है कि हम हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाते हैं, ठीक है, इसको गलत नहीं लेना है, बटे 1/x + 1। अब देखिए मैंने y को एक माना, मैं कह रहा हूं कि आप y को एक नहीं मानते, x को एक मान लेते तो ज्यादा आसान रहता। बताऊं क्यों? अगर आप x को एक मानते तो फिर अब आपको निकालने के लिए कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ y की वैल्यू बतानी। तो ये ज्यादा अच्छा है कि मैं x को एक मानूं। मैं आपको ऐसी बातें भी सिखाता हूं कि वैल्यू पुटिंग में भी और कितनी जल्दी हम सवाल को कर सकते हैं। आपने x को एक माना तो 1 - 1/y बराबर 1/1 + y। इसको क्या कर सकते हैं, ये 1 - 1/y को, तो आपने कहा y - 1/y, तो y बराबर क्या होगा जी, ये 1 माइनस, ये y + 1 है, ये y - 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं y² - 1। अब इस इक्वेशन से बहुत आसान है निकालना, कैसे बताता हूं। जैसे आप इसको ये लिख सकते हो y² - y बराबर 1 लिख सकते हो, आपने कहा लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आपने कहा जी +1/4 हो, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। कई लोग ना इसमें सीधी धारा 4 लगाने लगते हैं, नहीं भाई, होल स्क्वायर बना लिया करो, ये सिंपल हो जाता है कि ये y - 1/2 का स्क्वायर हो गया, और ये 5/4 आ गया। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है y बराबर आ जाएगा √5, उधर जाएगा तो +1 और नीचे आएगा 2। √5 + 1/2 y का मान ही पूछा था सवाल में, ए इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का ए आ रहा है?
एक भाई पूछ रहे कि सर क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं एकदम नहीं बता सकता, आप यकीन मानिए मेरा, एकदम मुझे आइडिया नहीं है कि क्या कट ऑफ है। मैं तो भगवान से गुजारिश कर सकता हूं कि हे भगवान कट ऑफ 130-35 जाए, हे भगवान कट ऑफ 135 से कम रहे, कट ऑफ बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाए तो 140 जाए। मैं तो चाहता हूं मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो, मैं तो चाहता हूं कि 10-15-20 हजार बच्चे ऐसे हों जो कहें कि हाँ यार हमारा भी सिलेक्शन हो गया और उनकी मिठाई हमें खाने को मिले। हम तो यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा था और हमने बहुत अलग अंदाज में किया भी है। एक और सवाल आप सबकी स्क्रीन पे प्यारा सा ये रहा, आपको फटाफट से उत्तर बताना है। आपका समय शुरू हो चुका है, आपका समय शुरू हो चुका है। ये देख पा रहे हैं सवाल? बिल्कुल देख पा रहे होंगे जिस तरीके से हमने सेटिंग की है। अभी कैमरे की क्वालिटी थोड़ी ठीक हुई है दोस्तों? नहीं? एक बच्चा डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहता है, कर लो डायरेक्टली कांटेक्ट में, कौन सी दिक्कत है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो। अभी क्या हो गया कि हम लोग मोबाइल में बहुत बिजी हो गए, मतलब मैं उसकी वजह आपको बताता हूं। हर आदमी को लाइफ में खुशी चाहिए। मोबाइल क्या करता है, शॉर्ट टर्म खुशी दे देता है और बहुत फास्ट देता है। रील्स स्क्रॉल करने से हमारे दिमाग में डोपामिन बहुत जल्दी रिलीज होता है। तो अब हम कुछ बड़ा या अच्छा करना ही नहीं चाहते, ऐसा जिसमें कुछ लॉन्ग टर्म खुशी मिले, वो काम हम नहीं करना चाहते। और ये सबके साथ दिक्कत है। महिलाएं जो बहुत हाइजीन मेंटेन रखती हैं और जो पुरुषों के वॉशरूम से आने पर हाथ ना धोने पर बवाल काटती हैं, वही महिलाएं आज वॉशरूम के अंदर फोन लेके जा रही हैं और उसी फोन का इस्तेमाल खाना खाते वक्त भी कर रही हैं, क्योंकि फोन तो धुल नहीं सकता। तो सोचिए आज हाइजीन से ऊपर हो गया फोन। देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे। दो इक्वेशन है दोस्तों, दो इक्वेशन है, a प्लस बी प्लस सी एक, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब बराबर 4। दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा है। एक एक्स्ट्रा को मैंने क्या किया, जीरो पुट कर दिया गुलाबी कलर से। गुलाबी कलर से मैंने एक वेरिएबल्स को जीरो रख दिया कि पुट सी बराबर 0। अगर सी 0 है तो a प्लस बी बराबर 1 हो गया, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर 4। सी आज 0 के बराबर है, a प्लस बी 1 के बराबर है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर 4 है। अब आप देखेंगे यार हमसे पूछा क्या है, अगर मैं सी को 0 करता हूं तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। सवाल इतना बचता है, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ए भी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा बी, इधर आएगा ए और प्लस 1, बी प्लस ए प्लस 1 बटे ए बी, ये आएगा। ए प्लस बी तो मुझे पता ही है कितना है, 1, 1 प्लस 1 2 ऊपर आ जाएगा। अब मुझे ए बी और निकालना है भाई। ए बी कैसे निकल सकता है, हम जानते हैं कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होता है, एक तो ए प्लस बी की होल क्यूब में से अगर आप 3ab और a प्लस बी घटाओगे तो यही बचेगा। ये फॉर्मूला होता है, इतना तो आता ही होगा, आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। बच्चे तो है नहीं, तो आपने देखा कि जी मैं एक बेसिक बैच उन बच्चों के लिए भी स्टार्ट कर रहा हूं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत आराम से गणित पढ़ना चाहते हैं, एकदम जीरो से और अल्ट्रा लेवल तक जाना चाहते हैं। जीरो टू अल्ट्रा लेवल, जीरो टू हीरो अल्ट्रा लेवल। तो 27 अक्टूबर से YouTube चैनल के ऊपर एकदम फ्री बैच स्टार्ट कर रहा हूं। हर एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आप गणित सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐप पे नहीं आ पाते, किन्हीं भी कारणवश वो YouTube पे पढ़ना चाहते हैं, तो 27 अक्टूबर से आप देख पाएंगे YouTube पे मुझे। ऐड आ रहे हैं भाई, ऐड खत्म नहीं हो सकते क्या? बोलना तुषार के बच्चे को ऐड खत्म करे तुरंत अभी। नहीं क्यों, आप नहीं आप बेवकूफ जैसी बातें करते हो यार। आपको पता है क्या होता है, आधी स्क्रीन हो जाती है, आधे पे ऐड चलते हैं। क्या खत्म पे है? अभी कोई खत्म पे नहीं है, अभी तो लंबी चलेगी क्लास। क्या खत्म पे? कुछ खत्म पे नहीं है, खत्म कराओ ऐड। ये सब चीजों का ध्यान रखो यार। देखो भाई, a प्लस बी की होल क्यूब कितनी है, 1। यहां पे भी कितना है, 1। तो मैंने देखा 1 जब इधर घटेगा तो 3 बचेगा, -3ab। आपने कहा 3 से 3 कट गया, ab आ गया -1, ab आ गया -1, यानी -1 आने का मतलब उत्तर आ गया -2। क्या ऑप्शन में -2 था? जी था। सी इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का सी आ रहा है? कई लोगों का सी आ रहा है। मैं कुछ और खूबसूरत सवाल पूछता हूं, आपको अच्छा लगेगा।
अब आप वैल्यू पुटिंग का मतलब समझे कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ बस कि आप वैल्यू पुटिंग का मतलब समझे कि नहीं, कि क्या होती है वैल्यू पुटिंग, ये आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? ये कौन बच्चा है, इसकी बहस को भोपाल ले जाओ। सिलेक्शन पोस्ट की पीडीएफ डाल दी गई है टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम से जाके क्लास के बाद डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का नाम है अभिनय मैस। उसमें सारे सिलेक्शन पोस्ट में जितने भी सवाल आए वो सब के सब डाल दिए, ठीक है। चलिए भाई, ये सवाल करके बताना है। जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर सबसे फास्ट बताएगा, सबसे फास्ट, सीडीएस के लिए भी है वो क्लास। सीडीएस बहुत अलग लेवल का पढ़ाने वाला हूं, आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। देखो ये टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम है दोस्तों। इसमें सिलेक्शन पोस्ट के जो है वो 12 सेट ये डाल दिए, 6 सेट ये डाल दिए, 9 सेट ये डाल दिए, आप ये देख सकते हैं। और ये डीपीपी 1 थी, जिस तरीके की डीपीपी हम डाल दें, ये हमने अभी क्लास का लिंक देखा था कि आ जाओ सीखते हैं वैल्यू पुटिंग कैसे होती है। तो ये आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पे नीचे ऐड आता है कभी कि इतने पैसे डालिए डबल हो जाएंगे, वो ऐड होता है, वो हम कभी नहीं लिखते हैं। हमारे पास अगर ऐसी डबल करने की स्कीम होती तो हम खुद नहीं डबल करके पैसे बांट रहे होते हर जगह। हाँ, पैसे अपनी जेब से निकालो ही मत, फोन पे गूगल पे कुछ मत चलाओ, मैं तो कहता हूं। देखो दोस्त, कहां गई कलम हमारी। ये सवाल करते हैं। अब यहां पे क्या है, दो इक्वेशन दे रखी है भाई, ये सवाल थोड़ा सा अलग लेवल का है। दो इक्वेशन, कौन कौन सी? पहली तो यही है, आप देख पा रहे हैं, पहली इक्वेशन। और दूसरी कमबख्त ये है, पहली वो दूसरी ये है। अब जब ये दो इक्वेशन दे रखी हैं और वेरिएबल हमारे पास 3 है, तो हमने क्या किया, सी को अपनी मर्जी से 0 कर दिया। हमने क्या किया, सी को अपनी मर्जी से 0 कर दिया। सी को कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यार। मैंने रीता को 0 कर दिया अपनी जिंदगी से, a प्लस बी बराबर 0 आ गया। जब मैंने सी को 0 किया तब मैंने क्या किया, पुट सी बराबर 0। एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो हमने उसको पुट कर दिया सी को 0, तो a प्लस बी 0 आ गया। अच्छा, अगर सी को 0 करते हैं तो ये चीज खत्म हो जाएगी। ये मुझे लग रहा है सवाल में थोड़ी मिस्टेक है कुछ जरूर से, कोई बात नहीं, होगी, देखते हैं। आपने देखा सी को 0 करना है तो ये इक्वेशन कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर। अच्छा एक चीज समझना, इस इक्वेशन में ध्यान से समझना, ए स्क्वायर ऊपर है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने जो नीचे वाला है ना उसको ऐसे लिख लिया, ए प्लस बी। आप समझ भी जाओगे ऐसा क्यों लिख रहा हूं, प्लस सी 0 है तो बी बटे 2 बराबर 4। कोरिया का बच्चा भी समझ गया होगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ए प्लस बी 0 है, ए प्लस बी 0 है। अगर ये 0 है तो ए से ये कट जाएगा, यानी एक इक्वेशन आ गई, ए प्लस बी बाई 2 बराबर 4। दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, पहली ए प्लस बी बराबर 0 और दूसरी है ए प्लस बी बाई 2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 2a बराबर आएगा 4, यानी a की वैल्यू आ गई 2। अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई जी, मैंने गलत तो नहीं जोड़ा? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अच्छा घटाना पड़ेगा मुझे, सॉरी माफी चाहता हूं। मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया। जब मैं घटा रहा हूं a से a कट गया, b/2 बराबर -4 आ रहा है, यानी b कितना है -8 और a कितना आ जाएगा +8। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको b मिलेगा -8। देखो -8 + 8 0 और -8 + 4 4। सही है, a की वैल्यू कितनी है 8 और b की कितनी है -8। अब रख देते हैं जो सवाल पूछा है। क्या पूछा है जी, c तो 0 है, खत्म हो गया, ये भी 0 है, ये कितना बचेगा b² ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पे भी a प्लस बी को 0 कर दे रहा हूं तो खाली एक a बचेगा, और यहां पे a² बटे a में खाली a बचेगा। आप देखो सवाल कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम आसान बना रहे हैं सी को 0 करके, वरना तो इस सवाल को करने में हमें नानी याद आ जाएगी। अब b² कितना, 8 64 बटे 8, 8 + 8, उत्तर आ रहा है जी 16। ऑप्शन में है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। सी, कई लोगों का आ गया था सी, मजा आ गया। आपका यही अंदाज तो दिल छू लेता है। आपका यही अंदाज दिल छू लेता है।
तो ये हुई कुछ वैल्यू पुटिंग के नगमे थे जो आपने देखे और मजा काटा आपने। मैं आपको कुछ नगमे दिखाता हूं, कुछ एक बेहतरीन नगमे दिखाता हूं जो आपका दिल खुश करेंगे। कुछ अलग टाइप के सवाल, कुछ अलग तरीके की चीजें। ऐसे सवालों को हम कैसे डील करते हैं, ऐसे सवालों को हम कैसे डील करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा वैल्यू हिटिंग सिखा देता हूं आपको, वो ज्यादा जरूरी है। इससे ज्यादा जरूरी वैल्यू हिटिंग है, क्योंकि आज की क्लास में वैल्यू पुटिंग और वैल्यू हिटिंग ही थी मेन। अब जैसे ये सवाल है, अगर ये सवाल आपके सामने आया है, अब कोई बच्चा कह रहा है कि यार मैं तो इसमें वैल्यू पुट करूंगा। अगर आप इस सवाल में वैल्यू पुट करते हो तो आप बहुत बड़े गधे हो, क्योंकि ये सब सवाल पेपर में आए हैं। ये सवाल वैल्यू पुटिंग के लिए दिया ही नहीं गया एसएससी ने। मैंने तो खैर आपको ये सवाल डायरेक्ट करना बता दिया है, आप शायद उत्तर भी फेंक के मार दोगे। आपको पता है कि ए की क्यूब बी की क्यूब 35 है और ए प्लस बी पूछ रहा है, तो क्या होगा, ये इसका फैक्टर होगा, तो आप 5 बता दोगे। आप तो 5 बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सवाल वैल्यू हिटिंग से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे एक बच्चे ने मन मन में तुरंत सोचा कि यार ए और बी अगर 6 हैं तो ए को 3 और बी को 2 सोचा जा सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर आपने कहा 3 तिया 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या 27 प्लस 8 35 होते हैं? हाँ जी, बात सही है। यानी ए प्लस बी कितना आ गया? 5। ये दिस इज कॉल्ड वैल्यू हिटिंग। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बी को 1 मान लेता हूं। मान लेते हैं कि आपने मान लिया होता बी को 1। कई बच्चे सोचेंगे मैं बी को 0 मान लेता हूं। आप बी को 0 कैसे मान सकते हो? क्योंकि 6 बराबर 0 आ जाएगा, नहीं आ सकता। मान लेते हैं आपने बी को 1 मान लिया अपनी मर्जी से, तो आपने देखा ए 6 आ गया और पहली वाली इक्वेशन में ए की क्यूब 35 आ गया। अब आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ऐसा कैसे हो सकता है? ए 6 भी है और ए की क्यूब 35 भी है। अगर ए 6 है तो ए की क्यूब 216 होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया कि ऐसे सवाल में वैल्यू पुट नहीं करनी। तो आपको पता चला कि कब वैल्यू पुट करनी है, कब नहीं। क्यों नहीं करनी? क्योंकि यहां पर 2 इक्वेशन है दोस्त, यहां पे 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल हैं। 2 ही वेरिएबल हैं। अगर इक्वेशन और वेरिएबल इक्वल हैं तो फिर वैल्यू पुटिंग नहीं हो सकती। ये बात दिमाग में बिठानी पड़ेगी। सर इतने एनर्जेटिक कैसे रह लेते हैं? अब तो कल से एनर्जेटिक ही रहना है, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब बस आग लगेगी देखना जमाने में। यार एडवर्टाइजमेंट बंद कराने के लिए जैसे मैंने आपको कहा, तो आपने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैसेज कर दिया, जबकि अगर हमने कहा तो इस बात को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी। 2 4 5 लोगों को कॉल होनी चाहिए थी कि ये बंद करना है, होनी चाहिए। हमारी बात का इतना तो सम्मान होना चाहिए या नहीं? देखो भाई, ध्यान से समझना इस बात को। अब ये सवाल है, ए प्लस बी 4 है और ए बी -21 है। तो हम ये सब चीजें, सब लोग लाइक कर दो सेशन को। एक भाई लिख रहा है और ये सच बात भी है, कर दो, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कर रहे हो भाई? करो। देखो मैं ये कह रहा था, हमेशा जब ए और बी में हिट करना हो वैल्यू, तो ए बी से आसानी से हिट हो सकती है। कैसे? 7 तिया 21 होते हैं और ये बात क्लियर है कि ए बड़ा है अगर कोई वैल्यू माइनस की है तो मैंने कहा अगर मैं बी को ए को 7 ले लूं और बी को -3 ले लूं, तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा और 7 तिया -21। बिल्कुल सही बात है जी। किसी को भी 7 और किसी को भी -3 लिया जा सकता था, ये हमने सोचा है। वैसे तो इस सवाल का उत्तर आप डायरेक्ट जानते हैं कि a प्लस बी 4 है तो a की क्यूब b की क्यूब 4 का मल्टीपल होगा। ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। उत्तर तो ये होना ही है। ये तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं, पहली क्लास में यही सिखाया है। बट अगर आपको वैल्यू हिट करनी थी तो 7 7 49 7 343 और 3 तिया 9 तिया 27 बराबर 316। मैंने सोचो आपको कितने रास्ते सिखा दिए। मैंने एक तो आपको यह बता दिया इन सवालों में वैल्यू पुट नहीं हो सकती। फैक्टर का रास्ता मैं आपको बता चुका हूं। जब इतने रास्ते आ जाते हैं ना, तभी हम कह पाते हैं कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का। हर रास्ता तुझ तक जाता है, हर रास्ता तुझ तक जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा जैसे ये सवाल है। अब यहां पे एक तो क्या है कि मैं आपको बता चुका हूं, ये भाई साहब ना टाइपिंग में बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। वाई है भाई, यहां पे ये वाई है।
अब देखो आप तो इस सवाल को कर ही लेंगे क्योंकि आपको पता है x की घात -1 x होगा और y की घात -1 y होगा। x प्लस y पूछ रहा है और वो 19 का फैक्टर होगा और 19 का फैक्टर इस सवाल में एक ही है, एक। आप तो निकाल ही लेंगे, लेकिन मुझे तो आपको सिखाना है, वो मैं कैसे सिखा सकता हूं? तो आपने देखा कि जी आपको मालूम है, अभी आपने हमें बताया था कि एक्स वाई से वैल्यू हिट करना सीखिए। तो एक्स को 3 मान सकता हूं और वाई को 2 मान सकता हूं माइनस का। फिर ये चेक करूंगा कि सही है। 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 में से 8 जाने पे 19 आएगा जी। यानी एक्स की वैल्यू 3 और वाई की -2 सही है। तो उत्तर कितना आएगा? 3 - 2 = 1। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ वैल्यू हिटिंग की। कुछ एक सवाल दिखाता हूं, पेपर में आए हुए, ये सब सवाल पेपर में आए हुए हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये सवाल आरआरबी टैग ग्रेड 27/12/2024 में ही पूछा गया। आप वैल्यू हिट करके बताइए मुझे फटाफट से, आपका समय शुरू हो चुका है। मुझे आपको हिटिंग भी सिखानी है, पुटिंग भी सिखानी है, दोनों चीजें सिखानी है। अब जैसे मैंने क्या कहा कि हम एक्स वाई से ही आसानी से हिट कर सकते हैं। जैसे मुझे मालूम है यार 12 सत्ते 84 होता है, तो लेकिन 12 और 7 तो 19 होगा। फिर मैंने कहा यार 14 छिक्के 84 होता है, 14 छिक्के 84 होता है। तो आपने कहा 14 और 6 20 होता है। बात सही है, इसका मतलब सही है, हम हिट कर पाए। तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 और 6 12, यानी 2 वाला उत्तर होगा। अब 2 वाले 2 ऑप्शन है, तो 232। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो भाई। सर मेरे एसएमएस का रिप्लाई नहीं करते हो? नहीं करेंगे आपके एसएमएस का रिप्लाई। हमने अपना यूपी एग्जाम जो हमारा चैनल था उसको भी एक्टिव कर रहे हैं अब, और उस पर भी वीडियोज भी लाएंगे। उस पर अभी शॉर्ट्स डालना हमने शुरू किया, 1-2 वीडियोज भी डालें यूपीएसआई के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, यहां पे हम किस तरीके से वैल्यू सोच सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यू सोचने का तरीका आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी दोस्त, तरीके सीखने पड़ेंगे। 10:14 का वक्त हुआ है। चैनल है 93 मैथ्स। मैं अभिनय आप सबको सिखा रहा हूं हाउ टू पुट वैल्यू, हाउ टू हिट वैल्यू, व्हेन टू पुट वैल्यू, व्हेन टू हिट वैल्यू, व्हाट टू पुट वैल्यू, व्हाट टू हिट वैल्यू। देखो भाई, आपने देखा कि यार सिंपल है। एक तो 15 का क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि a 6 और b 5 हो सकता है। a 6 और b 5 हो सकता है। और छिचंग 36 छिक्के 216 और पचम 25 पंजे 125, 125 और 216 341 होता है। यानी a प्लस बी पूछ रहा है, 11 होगा। वैसे मैं आपको फैक्टर से सिखा चुका हूं कि a प्लस बी जो भी होगा वो a की क्यूब प्लस b की क्यूब यानी 341 का एक फैक्टर होगा। और इस पूरे ऑप्शंस में केवल एक ही फैक्टर है जो 341 का है। एक सवाल है a की क्यूब प्लस b की क्यूब पूछ रहा है। ये भी अच्छा सवाल है, अगर आप वैल्यू हिट कर पाते हैं तो कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। अरे डिंग डिंग, इसमें सवाल में सोच के बताइए वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, जैसे मुझे 279 के आसपास बताए कि किसी चीज की क्यूब क्या होती है। यहाँ पे मैं यहाँ से नहीं सोच पा रहा हूँ, तो मैंने कहा हाँ यार 343 होती है। आपने कहा 343 में से कितना घटाएं कि 279 आ जाए, तो मैंने कहा 64। यानी ये 7 की क्यूब थी, ए 7 था, और ये 4 की क्यूब थी -4, और बराबर 3 ही आ रहा है। 7 - 4 बराबर 3 ही आ रहा है। इसका मतलब हम वैल्यू हिट करने में सफल रहे। अब हमें इन दोनों का सम बताना है। तो इन दोनों का सम 4 और 3 7, 407 आ जाएगा। टाटा 407। बोलो भाई कितना आ जाएगा जी? टाटा 407 आ जाएगा। ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। अगर हम इस सवाल में वैल्यू हिट कर पाते हैं तो हम आसान बना पाएंगे गणित को और इस सवाल को भी। मैं आपको कुछ और वैल्यू हिट कराता हूं, आप धीरे धीरे आपके दिमाग में आएगा। अभी आपको ये तो पता चल चुका है कि दिस इज कॉल्ड वैल्यू हिटिंग, नॉट पुटिंग।
दिस इज वैल्यू हिटिंग, ये हिट है। जैसे इस सवाल में मुझे पता है 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो मैं इस सवाल में क्या करूंगा, वैल्यू हिट करूंगा कि कौन सी सटीक बैठ रही है, ना कि पुट कर रहा हूं। पुट अपनी मर्जी से कुछ भी होता है, हिट अपनी मर्जी से नहीं हो सकता। हिट वही होगा जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो आपको अंतर समझ में आया कि हिटिंग और पुटिंग में अंतर क्या है। आज की क्लास के बाद आप अंतर समझ पा रहे हो कि कब वैल्यू रखनी है कब नहीं। बोलो 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 भाई, आप बोल नहीं रहे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। बोलना तो पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा ना कि 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है। देखो मैं ये कह रहा था कि इस सवाल में जैसे मुझे पता है कि यार y 3 की घात 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 17 ही है और 3 3 9 27 होता है, तो y 3 वाले तो वैल्यू हिट करने का कोई मतलब नहीं। y 2 हो सकता है, y 2 का मतलब 9 और x 3 का मतलब 8 और 9 17। एक ही इक्वेशन में मैंने वैल्यू हिट करके देखी और वो हिट हो गई, तो आसानी से मैंने सी लगा दिया। ये सवाल CGL टीयर 2 2023 में पूछा गया था, कुछ भी नहीं था। क्या कुछ मुश्किल थी इसमें? नहीं थी, आपने बहुत आसानी से हिट कर ली। ये सवाल MP फॉरेस्ट के एग्जाम में पूछा गया, इसमें थोड़ा वैल्यू हिट करके बताइए, अगर आपको लगता है कि आप हिट कर पाएंगे तो। वैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से करके बताइए हिट। ये वैसे हिटिंग का सवाल नहीं है, इसको नहीं करते, इसमें हिट करके बताइए। RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया, इसमें हिट करके बताइए। अरे ढिंक चिक्का डे 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 डे। देखो इसमें आसानी से हिट कर सकते हैं। कैसे? 27 है तो 9 तिया 27 होता है, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो 27 और 1 27 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 9 और 3 का। 9 और 3, ए स्क्वायर का मतलब 9 नी 81, बी स्क्वायर का मतलब 3 तिया 9, तो 81 और 9 का मतलब 90 आ गया। बात सही है, यानी 9 और 3 है। 9 और 3 का मतलब 9 और 3 12, 9 में से 3 गए 6, उत्तर कितना आ रहा है 2, यही इसका उत्तर है। तो ऐसे सवालों में वैल्यू हिटिंग से फायदा हो जाता है। वैसे ऐसा नहीं कि ये सवाल बिना वैल्यू हिटिंग के नहीं हो सकता, वैसे भी हो सकता है। जैसे अब ये सवाल है, ये कह रहा है x + y 10 है और x और y का गुणनफल 16 है, मल्टीप्लीकेशन 16 है। तो मैंने भी आपको यही बात बताई कि हम गुणनफल से ज्यादा आसानी से वैल्यू हिट कर पाते हैं। अब आप तुरंत समझ गए, जैसे ही 10 दिया है तो आपने x को 8 और y को 2 रख दिया, 8 और 2। अब आपसे पूछ क्या रहा है जी, 8 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, क्या यूनिट डिजिट से बात बनेगी? बिल्कुल बनेगी। 8 नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बताऊं क्यों? क्योंकि उत्तर तो इवन आना है, ये तो वैसे ही नहीं आने। अब इन दोनों में 2 है तो हम फंस गए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा लास्ट 2 डिजिट सिखाए थे अल्ट्रा कैल्सी बैच में। क्या सिखाए थे? लास्ट 2 डिजिट अल्ट्रा कैल्सी बैच में सिखाए थे। ये 64 का स्क्वायर है और प्लस ये तो 16 है ही, इसमें तो कुछ है ही नहीं बड़ी बात। 64 के स्क्वायर में गुरुजी ने बताया था कि 50 से भाग कर दो लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए। सिखाया था 50 से भाग करना। अरे भूल गए, याद है कि नहीं? आपने कहा कि जी ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 एक्स्ट्रा है 50 से 96, 96 प्लस 16 कितना होगा जी? आपने कहा 12, 12 वाला उत्तर हो जाएगा। बोलो लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट काम आया कि नहीं? उत्तर हमारा गलत आ रहा है, इनका सही आ रहा है। मैं गलत तो नहीं हूं? कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? हो नहीं सकता, यही सही है। आप समझो, मैंने लास्ट 2 डिजिट निकालना सिखाया है अल्ट्रा कैल्सी बैच में, यही ट्रिक तो पढ़ाई थी। कौन इतना गुणा भाग करता रहेगा? मैंने कहा था 50 से भाग कर दो, 50 से 64 को भाग करोगे 14 बचेगा, 14 का स्क्वायर करोगे, 14 का स्क्वायर कितना होगा? बोलो जल्दी, 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196, 96 प्लस 16 लास्ट में 12 आना चाहिए, 12 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बात खत्म हो गई। बोलो बोलो, ये सब तो पढ़ाया है मैंने। ये भी RRB NTPC में आया है सवाल कि x और y का जोड़ 15 है और गुणनफल 36 है। 36 कब आ सकता है? तो आपने कहा 12 और 3, तो अंतर कितना आ गया? 9। ओरल बता पाओगे? मैंने कहा गुणनफल से पता चलेगा, 12 3 36, 12 3 15, अंतर पूछ रहा है, 9 आ गया। कितना फास्ट आप भी बता पा रहे हो यार।
बोलो मजा आया? तो अभी हिटिंग और पुटिंग का अंतर समझ पाए या नहीं ये बताओ, फिर कुछ और नया बताता हूं। अगर हिटिंग और पुटिंग का अंतर समझ पाए तो फिर कुछ नया बताता हूं, जल्दी। देखिए कई बार क्या होता है कि हम जब वैल्यू पुट करने जाते हैं ना तो हमें सारी वैल्यू पुट करनी नहीं होती, कई बार देखते ही उत्तर कदमों में होता है। तो मैं ऐसे ही कुछ एक सवाल आपको दिखाता हूं जिनमें देखते ही आप उत्तर बता पाएंगे कदमों में। आप देखते ही क्या बता पाएंगे जी? उत्तर कदमों में। जैसे ये है गेम ऑफ जीरो, बड़ा अलग रोल है जीरो का। क्या है? ठीक है, गेम ऑफ जीरो क्या है कि इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड वी पुट द 1 2 वेरिएबल्स जीरो देन आंसर मस्ट बी इन योर हैंड। मैंने हाथों में लिखा है, वैसे कदमों में होता है। शून्य का खेल क्या है कि यदि हम किसी भी अभिव्यक्ति का मान ज्ञात करना चाहते हैं, किसी भी अभिव्यक्ति का मान यानी किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करना चाहते हैं, तो हम किसी एक वेरिएबल या दो को जीरो डालते हैं, वैसे उत्तर हमारे कदमों में होता है, हमें उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ये भी एक वैल्यू पुटिंग का तरीका है। जैसे एक ये सवाल है, अब इस सवाल में क्या कह रहा है कि x प्लस वाई की क्यूब है और ये इतना लंबा एक एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है बेसिकली, और k की वैल्यू पूछ रहा है। अब इस इक्वेशन में x और y दो एक्स्ट्रा वेरिएबल है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की वैल्यू पे k का मान निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि x और y तो कुछ भी हो सकते हैं। अरे x रीता भी हो सकती है, x सीमा भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, x नाजिया भी हो सकती है। तो फिर इसका मतलब कि x और y की मैं कुछ भी वैल्यू अपने मन से मानता हूं, k का मान फिक्स होगा। तो मैं अपनी मर्जी से x और y को कुछ भी मान लेता हूं। आपने कहा सिंपल रखते हैं, y को तो 0 करो और x को 1 कर लो, सबसे सही है। तो हमने कहा यहां 1 की क्यूब और -1 की क्यूब। जब मैं y को 0 करूंगा तो ये 1 की क्यूब और ये 1 की क्यूब खत्म हो गई, कट गई आपस में। y को मैंने 0 किया। अच्छा, मैं y को 0 नहीं कर सकता, ये भी कमाल की बात है। आप देखोगे कि मैं अगर y को 0 कर दूंगा तो k तो उसी में समा जाएगा, मर जाएगा बेचारा k 0 के साथ, आत्मदाह हो जाएगा उसका। तो मैं y को 0 नहीं ले सकता। तो मैंने कहा यार मैं y को फिर 1 लेता हूं, y को मैं 1 लेता हूं और मैं x को 0 करता हूं। सही भी है, x की ताकत 0 होनी चाहिए, y को क्यों करना है? आपने कहा कि y को अगर हमने 1 लिया और x को 0, तो ये 1 की क्यूब, ये 1 की क्यूब है। ये -1 की क्यूब होगी तो ये +1 की क्यूब ही हो जाएगी सीधे सीधे। -3 और ब्रैकेट में x तो 0 है, ये -3 और बराबर के। बड़ा गंदा आ रहा है कि 1 और 1 2 और 3 तिया 9 और 2 11, के का मान 11 आ रहा है। ऑप्शन में है 11? हाय राम है, अगर नहीं होता तो मुश्किल हो जाती। कई लोगों का 11 आ रहा है। मैथ अफेयर्स आप क्या पूछना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं, एक बार मुझे बताइए। हम उम्मीदों की दुनिया बसाते रहें, वो भी पल पल हमें अजमाते रहें। जब मोहब्बत में मरने का वक्त आया हम मर गए और वो मुस्कुराते रहे किसी और के इंतजार में। ऐसा ही होता है बेटा, इतना सीरियस मत लो। एक ये सवाल है आप सबके सामने, बहुत प्यारा सवाल है, 2000 किसी सन में पूछा गया था एसएससी के अंदर, बहुत अच्छा सवाल है। अब यहां पे क्या है, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, बच्चा सीरियस है, खुश भी है कि यार एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स को 0 करूंगा आराम से। लेकिन यहां पे क्या है कि जैसे आपने सोचा सी को 0 करने के बारे में, आपने सोचा सी को 0 करने के बारे में, तो पहले जब आप यहाँ सी को 0 करेंगे तो a² एक बचेगा, यहाँ पे सी को करेंगे एक और बचेगा, यहाँ पे करेंगे -1 बचेगा, ये -1 इस 1 से कट जाएगा, यानी 1 बराबर 1 आ जाएगा। ये तो आपको पता चल गया कि सी बराबर 0 रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आपको तो पूछा ये है, जब आप यहाँ पे सी को 0 करेंगे ये खत्म हो जाएगा तो a² एक हो जाएगा, b² + b² एक हो जाएगा और एक दो उत्तर आ जाएगा। तो कई बार क्या है कि यहां पे मुझे किसी और वेरिएबल को 0 करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले उत्तर आ गया। सर मैं भविष्य में गणित पढ़ाना चाहता हूं और आपके सभी शॉर्ट्स वीडियो डालता हूं, आप कॉपीराइट तो नहीं देंगे? मैं सिर्फ फिर बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर आप हमारे मैथ्स के वीडियो डालते हैं या आप हमारी अच्छी बातें जो हमने बोली हैं उन्हें डालते हैं, आप हमारी किसी भी बात को गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं करते, तो हम कभी कॉपीराइट नहीं देंगे। हम तभी देते हैं जब आप हमारी बातों को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं और उसके कमेंट्स पे फिर लोग कुछ भी लिखते हैं और आप उसे मॉनिटर भी नहीं करते।
कोई भी चैनल बनाने के लिए स्वतंत्र है, आप बना सकते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज अच्छी एडिटिंग के साथ आप डाल सकते हैं, यू कैन डू इट, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। अब जैसे ये सवाल है, सेम सवाल है, ये सवाल आपको करना है, आपको इस सवाल का उत्तर बताना है। आपका समय शुरू हो चुका है, आपका समय शुरू हो चुका है। जो बच्चे ऐप पर हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा, ये वीडियो ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने सी को जीरो करने के बारे में सोचा। जब हम सी जीरो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक बच रहा है, यहाँ पे भी एक, और ये दो हो जा रहा है, यानी सी जीरो इस सवाल में सिर्फ सी जीरो करने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही है। मुझे बी को सोचना भी नहीं पड़ रहा है, ये खत्म हो जा रहा है, ये खत्म, ये खत्म, तो ए बी बच रहा है, ए बी अपॉन ए बी एक होगा और एक ही इस सवाल का उत्तर। सोचो, सिर्फ एक वेरिएबल को जीरो कर रहे हैं हम और उत्तर आपके कदमों में आ रहा है। कितने बड़े बड़े सवाल हैं जो चुटकियों में खत्म हो जा रहे हैं। ये सवाल CHSL 2022 में पूछा गया। आप बताइए इस सवाल में, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, बताइए। सर नताशा जी कहाँ है? आज पता नहीं रोते हुए घर चली गई। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की कि क्यों जा रही हैं, क्या हुआ, किस बात को लेकर परेशान है, क्या कहना चाहती हैं, क्या सोच रही हैं। उन्होंने एक नहीं सुनी। परसों से शुरू होगा, किसी भी बैच में अगर आप लाइव आ रहे हैं तो परसों से उस बैच में शुरू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं, ये क्लास आप जिस बैच में देख रहे हैं वो क्लास या वो बैच, उसका नाम है अल्ट्रा मेंस बैच, जो एसएससी सीजीएल 2025 में नौकरी को टारगेट कर रहा है। 13 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, उससे पहले 2 डेमो क्लास 29 सितंबर 3 अक्टूबर आपने यूट्यूब पे देखी, 13 अक्टूबर की क्लास आपने यूट्यूब पे देखी, आज की क्लास आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। एकदम डीप स्टडी करेंगे, 100% स्कोर की गारंटी है, सारी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक कवर करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग है, वक्त बदलेगा ही बदलेगा। आप आगे आने वाली भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी करियरविल ऐप के ऊपर ये बैच अवेलेबल है। अगर आप विकलांग हैं, आपके माँ बाप नहीं है, तो ये फ्री में अवेलेबल है आपके लिए। अदरवाइज आप हेल्प 100 या हेल्प 200 या 300 का कोड का इस्तेमाल करके इस बैच को ले सकते हैं। 140 घंटे की मात्र क्लासेस हैं। बाकी हम डीपीपी के फॉर्म में आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल दे रहे हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस। मजा आएगा आपको जब आप पढ़ेंगे तो। बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे, जैसे आज की क्लास में भी आपने सीखी। हमारा हमेशा से फोकस रहता है कि कुछ अच्छा और बेहतरीन आपको सिखाया जाए। अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा जो हमने अभी दिया था। देखिए इस सवाल में क्या है कि अगर मैंने सिर्फ सोचने के लिए गया कि मैं कुछ, जैसे एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है और मुझे तो 2 को मानना था, लेकिन मैंने जैसे जेड को ही अभी 0 माना और आगे मैं कोशिश करता, उससे पहले इस सवाल का उत्तर आ गया x/x 1, y/y 1, एक और एक 2, यानी 2 इस सवाल का उत्तर आ चुका है कि नहीं? बात खत्म हो गई। कुछ कहा नहीं जा सकता अभी मेंस के लिए कितना टाइम आपके पास रहेगा। हमने जैसे जेड को 0 किया, उत्तर आ गया। जैसे ये सवाल सीपीओ के टीयर 1 में पूछा गया था, इस सवाल में भी आप देख रहे हैं कि एक इक्वेशन है बड़ी सी और कई सारे वेरिएबल चिपका दिए। एक बड़ी सी इक्वेशन पे कई सारे वेरिएबल्स चिपका दिए हैं। 16y² माइनस के बराबर 4y प्लस 3y2, 4y माइनस 3y2। तो के का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? के का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? बता सकता है कोई बच्चा? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी? एक बच्चा पूछ रहा है सर एसएससी केस का अपडेट क्या है? अभी कुछ एक नई पीआईएल लग रही है, तो 2-4 दिनों के अंदर आके जरूर एक अच्छी अपडेट देंगे। बाकी 28 अक्टूबर को पहले वाली पीआईएल की डेट है, उससे पहले भी देखते हैं क्या चीजें होती हैं। बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं, अब हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने y को 0 कर दिया। हमने तो 0 करना ही सीखा है ना। हमने y 0 कर दिया तो यहाँ पे माइनस के बचा है, बराबर। यहाँ y को 0 कर रहे हैं तो ये आ रहा है 3/2, माइनस 3/2 9/4। माइनस से माइनस कट गया, के का मान कितना है? 9/4। तो हम कह सकते हैं 9/4 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
ये भी एक बहुत प्यारा सवाल है, CHSL 2022 में पूछा गया था। मैं ये सवाल कुछ एक इसलिए भी आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि जो बेहतरीन तरीके मैं आपको बता रहा हूं वो SSC के आए हुए सवालों में भी लग पा रहे हैं। बताइए क्या होगा इस सवाल का उत्तर। x प्लस वाई प्लस जेड 0 था, आपसे पूछा गया था x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो बताइए क्या होगा। आपका समय शुरू हो चुका है। इस सवाल को करने के लिए मात्र आपके पास 5 सेकंड है, उससे पहले इस सवाल का उत्तर आ जाना चाहिए। कई लोगों का आ गया, कमाल है। देखो जैसे ही इस सवाल को मैं करने गया, एक इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे, मैंने कहा चलो जेड को 0 करके देखता हूं। मैं जैसे जेड को 0 कर रहा था तो ये अपने आप मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया। पता चला एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो गया जी 2। इस सवाल का उत्तर खत्म हो गया। क्या दिक्कत आई सवाल को करने में? किसी भी एंगल से लगा? ये गेम ऑफ जीरो है कि हम सिर्फ सोच रहे हैं। और कई बार देखिए, अभी तो आपने क्या सीखा, मैं आपको बताता हूं अभी आपने क्या सीखा। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपको डीपीपी के फॉर्म में मिलेंगे। एक सवाल यूपीएससी सीडीएस 2024 में आया हुआ पूछता हूं, एक सवाल यूपीएससी सीडीएस 2024 में आया हुआ पूछता हूं। थोड़ा छोटा कर देते हैं सवाल, ये लो जी। बोलो क्या उत्तर होगा। तो ये मेंस की क्लास थी जो आपने आज देखी लाइव। अगर आपका कोई भी दोस्त यार संगी साथी मेंस की तैयारी करना चाहता है तो उसको एक बार बोलिए कि वो ये सब तरीके सीखे, एक से एक बेहतरीन सवाल। क्योंकि कुछ भी पेपर में ऐसा ना पूछा जाए जो हम ना पढ़ाएं। हमारी कोशिश रहती है कि हम सब कुछ कवर करें और आउट ऑफ द सिलेबस ना जाए, सिलेबस के अंदर रहते हुए ही हर एक चीज पढ़ाएं। जिस तरीके के सवाल इस बार के CGL प्री के अंदर पूछे गए या फिर SSC फेज एग्जाम में जो भी पूछे गए, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, 10-12 बेस्ड हो या फिर स्टेनो में पूछे गए, उन्हीं सब चीजों को आधार मानकर हम अपने आप को अपडेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतरीन पढ़ाएं। P बराबर ये दिया हुआ था, एक ही इक्वेशन थी। देखिए एक ही इक्वेशन थी बड़ी, एक ही इक्वेशन है बड़ी, एक ही इक्वेशन है और आपसे पूछ रहा है एक इक्वेशन की वैल्यू। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इस सवाल को छोटा कैसे बनाया जा सकता है। आपने कहा कि अगर बी को 0 पुट कर दें, क्योंकि ऑप्शन में भी बी नहीं है। कई बार हमें ऑप्शन भी देखना होता है कि अगर हम ए को 0 पुट करते तो तकलीफ ये हो जाती कि 4 ऑप्शन 0 हो जाते, बट अभी वैसा नहीं है। अभी हमने बी को 0 पुट किया, तो जैसे ही हम बी को 0 पुट करेंगे तो आप कहेंगे ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा ए, और ए से फिर ये ए कट जाएगा और ये खत्म हो गया। तो ये P बराबर कितना बचा? आपने कहा जी P बराबर बचा है क्यूब रूट ऑफ A प्लस ए, यानी 2A बचा है। ये P की वैल्यू है हमसे तो। लेकिन B अगर 0 है तो ये चीज 0 हो गई और हमसे P की क्यूब पूछ रहा है। अगर मैं P की क्यूब कर दूं तो ये क्यूब रूट हट जाएगा और P की क्यूब की वैल्यू 2A आ जाएगी। और यही इस सवाल का उत्तर है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई भी तकलीफ है तो बताओ। देखिए हमने आज बहुत कोशिश की कि आपको वैल्यू पुटिंग वैल्यू हिटिंग में अंतर समझाएं, और मुझे लगता है ये कोशिश हमारी कामयाब भी रहेगी, आपको समझ में आया भी होगा। इस क्लास को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा और बताइएगा कि वैल्यू पुटिंग और वैल्यू हिटिंग के बीच का जो गैप था, जो खाई थी, वो आज आपने पाट दिए। लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस सवाल में वैल्यू पुट करनी है। वो देखते कहते अच्छा चलो वैल्यू पुट कर लेता हूं। लेकिन अगर पहले से पता रहेगा तो एग्जाम में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि किस सवाल में पुट करना है, किस में हिट करना है। और हिट करना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, उसके लिए तरीके भी मैंने बहुत सारे बताए हैं। पुटिंग 100% होगी अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को हम कुछ भी रख सकते हैं। 0 से शुरुआत करते हैं ताकि सवाल की कैलकुलेशन आसान हो। तो बाकी इस बैच की जो टाइमिंग है वो एक बार बता देता हूं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हमने क्या टाइमिंग रखी है। इस बैच की जो हमने टाइमिंग रखी है वो शाम 6 बजे से है। इस बैच की जो हमने टाइमिंग रखी है वो शाम 6 बजे से 6 PM। तो कल 6 PM आपसे मुलाकात होगी ऐप के ऊपर। करियरवेल ऐप पे ये बैच है, लिंक लगा हुआ है, अभी कमेंट में पिंग किया हुआ है, आप वहां पे जाकर के इस बैच में आ सकते हैं। 6 PM पे कल आपसे बात होगी और कोशिश करेंगे कि इस वीक में हर हाल में अलजेब्रा खत्म कर लें। और जो डीपीपी का हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही लाजवाब और मजेदार है, ताकि बच्चों को अपने आप सवाल करने का मौका मिलता है, तभी आपके दिमाग की जंग हट भी पाएगी।
अगर आप ये सोचें कि मैं सारे सवाल करा दूं और आप बस कॉपी करके चले जाएं, तो उसके लिए तो आप एक बंदा रख लीजिए, आप मत आइए। बाकी आपकी लड़ाई, बार बार एक ही बात कहता हूं, जारी है। और उस लड़ाई के साथ आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि पढ़ते रहिए, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िए, प्राइवेट नौकरी के लिए पढ़िए, मगर पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए। जब तक आप काम नहीं करेंगे, हर दिन आपका कॉन्फिडेंस गिरता रहेगा। आपने मेरा ही देखा था पिछले कुछ क्लासेस में, आज कई क्लासों के बाद वो कॉन्फिडेंस निकल के आ रहा है। मैं भी भूल जाऊंगा पढ़ाना, नहीं पढ़ाऊंगा तो। कोई भी हो मेरी जगह, कोई भी शिक्षक हो, अगर वो नहीं पढ़ाएगा तो भूल जाएगा। तो हमें भूलना नहीं है, जो हमारी स्किल है, मेरी स्किल पढ़ाना है, आपकी स्किल पढ़ना है, उन दोनों काम को जारी रखना है। अगर आपका कोई भाई बंधु बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहा है, तो मैं बहुत जल्दी बोर्ड एग्जाम्स के लिए यूट्यूब चैनल लेकर आ रहा हूं, बताएंगे आपको। तो ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। मैं भी सोता हूं, आप भी सोइए। कल रात मेरी भी नींद नहीं पूरी हो पाई है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप सबको बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।